एमएसपी समेत 6 मांगों पर किसान तहरीक जारी रखने का ऐलान। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर महापंचायत करेंगे किसान। पार्लियामेंट में पीर को पेश होगा ज़राई कवानीन की वापसी का बिल। सरकार ने लोकसभा की कारकर्दगी फेहरिस्त में डाला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ज़राई कवानीन रद्द होने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एमएसपी कानून को लेकर हरियाणा के वजीर आला का बड़ा बयान। का एमएसपी पर कानून बनाना मुमकिन नहीं। तहरीक कर रहे किसानों पर पीएम मोदी का निशाना। का भारत में तरक्की रोकने की कोशिश की जा रही है। कई ममालिक हमारे साथ आजाद हुए लेकिन हमसे आगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में यौम दस्तूर हिंद पर पीएम मोदी का खिताब। कहा अभी मुल्क के लिए काफी कुछ किया जाना है, हमें मिलकर हदफ तक पहुंचना है। पीएम मोदी बोले आजादी के बाद भी सहूलियत नहीं मिली, हमारी सबसे बड़ी ताकत आइन ही है, आइन ने भारत को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने यकजहती पर दिया जोर। का किसी भी समाज की ताकत उसकी यकजहती है, मुल्क की हर तंजीम में यही यकजहती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा जुडिशरी पर हो रहे हैं मंसूबा बंद और गलत जज्बे से हमले। मरकजी एजेंसीज को असरअंदाज ढंग से निपटने की जरूरत। 12 दिसंबर को दिल्ली में होगी कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली। सोनिया और राहुल करेंगे खिताब। परमबीर सिंह को ठाणे कोर्ट से राहत। पेशी के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को किया रद्द। कोर्ट ने जांच में ताउन कर दिया हो। नवाब मलिक ने कुछ लोगों पर लगाया खुद की जासूसी करने का इल्जाम। तस्वीरें शेयर कर घर और स्कूल की रैकी करने का लगाया इल्जाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में रहेंगे मौजूद। धरने पर बैठे असतजा से करेंगे मुलाकात। असली केजरीवाल बनाम नकली केजरीवाल की जंग पर देंगे जवाब। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे राउज रेवेन्यू में करेंगे मीडिया से बात। असम मिजोरम सरहद तनाजे पर वजीर दाखिला अमित शाह की पहल पर मिजोरम के सीएम असम सीएम के बीच हुई बैठक। शाह की सदारत में करीब 45 मिनट तक चली बैठक। बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को एम्स में कराया गया दाखिल। अस्पताल में किए जाएंगे रेगुलर चेकअप। यूपी के जौनपुर में आज सीएम योगी और राजनाथ सिंह करेंगे बूथ सुदूर से इंतखाब पर चर्चा। मिशन 2022 के लिए जीत का मंत्र देंगे बीजेपी के दिग्गज। बलरामपुर में इस खिलाफ पर जमकर बरसे योगी। कहा अवामी नुमाइंदगान भी भस्मासुर की तरह हैं जो मंसूबों को हड़पने के लिए ताकत लगाते हैं, इसलिए भस्मासुर को पैदा नहीं होने देना। आज वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे पहुंचेंगे। तरक्याती कामों का लेंगे जायजा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी लेंगे जायजा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव जाएंगे हरदोई। महाराजा सलील सिंह हरवंशी के 15वें यौम तासीस प्रोग्राम में होंगे शामिल। राजभर भी साथ रहेंगे मौजूद। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की आज प्रतिज्ञा रैली। महोबा महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में होगा रैली का इनेकाद। सोनिया गांधी के पार्लिमानी हल्के रायबरेली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी करेंगी जिला डेवलपमेंट और अनुश्रवण काउंसिल की सदारत। आज पहुंचेंगी रायबरेली। यूपी के कानून निजाम की तारीफ करते हुए बोले सीएम योगी यूपी के कानून निजाम मुल्क के लिए एक नजीर बन रहा। लखनऊ में डायरेक्ट टेस्ट इमारत के इफ्तिताह प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा यूपी की तरक्की की राह पर आगे है। अगले महीने गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में मुनक्किद इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम योगी। 3,915 जोड़ों में से 126 मुस्लिम जोड़ों का निकाह। सीएम ने दिया आशीर्वाद। दिल्ली कुशीनगर के बीच से सीधी उड़ान सर्विस शुरू। मुसाफिरीन का एमपी विजय दुबे समेत मुख्तलिफ लोगों ने किया खैर मकदम। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी मुबारकबाद।
लखनऊ में अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा लखनऊ से ही बीजेपी का दरवाजा खुला था, यहीं से बीजेपी का दरवाजा बंद है। योगी सरकार पर अखिलेश का तंज। सरकारी इमलाक बेची जा रही है। बीजेपी के बाबा सीएम कमाल के हैं, जो बाबा को दिख जाएगा वो सब बिक जाएगा। इशारों इशारों में चाचा शिवपाल पर अखिलेश ने कसा तंज। कहा एक छोटी पार्टी बची है, उसे भी साथ ले ले। जेवर एयरपोर्ट की संग बुनियाद पर सियासी ड्रामा। समाजवादी पार्टी के लीडरान ने गंगा जल का किया छिड़काव। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यूपी की सियासत से बीजेपी को खदेड़ देंगे। प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा। गौरी गांव में हुई कत्लेआम के मुतासिर अहल खाना से मिली प्रियंका। लखनऊ में यूपी कांग्रेस की रुकनियत मुहिम शुरू। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की मुहिम की शुरुआत। प्रोग्राम में कांग्रेस के कई बड़े लीडरान रहे मौजूद। सीएम धामी ने अल्मोड़ा को दी 63 करोड़ के तरक्याती मंसूबों की सौगात। खिताब में कहा उत्तराखंड में तेजी से हो रही तरक्की। बीएसएफ की पाकिस्तान पर तीसरी आंख से नजर। पंजाब के फाजिलका में भारत पाकिस्तान सरहद पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। मुंबई 26/11 हमले की 13वीं बरसी पर सियासतदानों ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। अमित शाह ने कहा सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सलाम। 26/11 दहशतगर्दाना हमले की 13वीं सालगिरह पर मुंबई में कैंडल जलाकर पेश किया गया खराज अकीदत। कश्मीर के एक एनजीओ ने खराज अकीदत के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया। 26/11 की बरसी पर यूपी के 46 स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। पाकिस्तान के कराची से हापुड़ स्टेशन मास्टर को आया फोन। लश्कर तैयबा के नाम पर दी गई धमकी। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रखा। बताया बेहद इंफेक्शन फैलाने वाला। तंजीम के तकनीकी सलाहकार ग्रुप ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार देने की सलाह दी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर मरकजी सरकार। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 29 नवंबर को बुलाई आला सतही मीटिंग। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 174 नए मामले आए सामने। जम्मू में 43 और कश्मीर में 131 नए इन्फेक्टेड की तस्दीक। सहारनपुर में कोरोना ने फिर दी दस्तक। हमला खातून में इन्फेक्शन की तस्दीक। 3.5 महीने बाद जिले में कोरोना इन्फेक्शन का पहला मामला आया सामने। इंटरनेशनल परवाजों पर मरकजी सरकार का बड़ा फैसला। 15 अक्टूबर से फिर शुरू होंगी इंटरनेशनल उड़ानें। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 4,677 नए मामले। 33 लोगों की कोरोना से हुई मौत। भारत के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को 15 और ममालिक में मिली वैलिडिटी। अब ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूक्रेन में भी वैलिड। मथुरा रेप मुतासरा को माली मदद देगी योगी सरकार। 12 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान। मुतासरा की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। यूपी के शामली में अगवा के बाद नौजवान का कत्ल। किडनैपर्स ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने पुलिस को मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार। बिलासपुर चौकी इंचार्ज के पैर में लगी गोली। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के दौरान गुटखा खाने वाले शख्स शोभित पांडे का वीडियो वायरल। शोभित ने कहा मुंह में गुटखा नहीं सुपारी थी। लोगों से गुटखा न खाने की अपील की। वाराणसी में 80 घाट के पास गंगा किनारे गंगोत्री बिहार कॉलोनी के करीब 35 घरों की दीवारें, छत, दरवाजे और फर्श अचानक से टूट रहे हैं। लोग पलायन को मजबूर। उन्नाव में गैर समाजी अनासिर ने 150 साल पुराने पुल की दीवार तोड़ी। नवीन पुल पर लगा तगड़ा जाम। लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। यूपी के प्रयागराज में 4 लोगों के कत्ल के मामले में 8 मुलजिम गिरफ्तार। 2 पुलिस वाले सस्पेंड। प्रियंका गांधी बोली दलितों के साथ नहीं हो रहा इंसाफ।
कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया रिजर्वेशन के हक को खत्म करने की साजिश का इल्जाम। सीएम का जवाब, बीजेपी की सरकार ने मुल्क में मनाया यौम दस्तूर हिंद। मध्य प्रदेश बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बैठक में सीएम शिवराज का मंत्र, कहा घर घर दस्तक देकर तंजीम को करेंगे मजबूत। सीएम ने पीएम मोदी को बताया सुपर ह्यूमन। हबीबगंज स्टेशन के बाद शिवराज सरकार ने बदला भोपाल के मिंटो हॉल का नाम, अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जानी जाएगी पुरानी असेंबली। मोदी सरकार पर बरसे सीएम बघेल, बोले छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा इम्तियाजी सुलूक, काबीना के साथ करूंगा पीएम मोदी से मुलाकात, नहीं मिल रही 4140 करोड़ की जीएसटी। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग एक्सप्रेस में लगी आग, दिल्ली से दुर्ग जा रही ट्रेन की 4 बोगियां जलकर राख। एमपी के सिंगरौली में फिर जानलेवा साबित हुआ पबजी गेम, जीत के 50 रुपए नहीं मिलने पर दोस्त ने ही की 10वीं के तालिब इल्म का बेरहमी से कत्ल। एमपी के रतलाम में अखिल भारतीय काउंसिल सदर का मजहब तब्दीली पर मुतनाज़ा बयान, कहा जो वेदों से नहीं मानते उन्हें हथियारों से मनाने के लिए अखाड़ों की हुई है ओरिजिन। छत्तीसगढ़ के मंडाला में हाथियों की दहशत, कान्हा नेशनल पार्क के बफर में घुसा हाथियों का झुंड, अलर्ट मोड पर महकमा जंगलात की टीम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेंदुए की दहशत, हमले में 2 डिप्टी रेंजर शदीद तौर पर जख्मी, तेंदुए की तलाश में जुटी महकमा जंगलात की टीम। चंबल में फिर लौटा डकैतों की दहशत, पुलिस ने मूवमेंट वाले इलाकों में बढ़ाई पेट्रोलिंग, मुलजिमीन की निशानदेही की गई। बिहार के पटना में चोरों ने शादी तकरीब को बनाया निशाना, दुल्हन के गहनों पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद लाखों के गहने और कैश की चोरी। बिहार के पटना सिटी में नकाबपोश डकैतों ने घर में घुसकर खातून को यरगमाल बनाकर की डकैती, खातून की सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के पटना में बस अड्डे की मुखालफत में हजारों किसानों का मुजाहरा, कहा जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं, बस स्टैंड कहीं और बनाने की अपील। सीएम हेमंत सोरेन की गढ़वा को बड़ी सौगात, घंटा घर का किया इफ्तिताह और नई कलेक्ट्रेट इमारत का किया भूमि पूजन। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने 9 तामीर इमारत को उड़ाया, धमाका खेज अशिया लगाकर धमाका किया, पुलिस चला रही सर्च ऑपरेशन। झारखंड के रांची में रिम्स अस्पताल में इंसानियत शर्मसार, पैदाइश के बाद ही मां ने नौजायदा को छोड़ा बेसहारा, मासूम का ऑपरेशन कर रिम्स के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी। राजस्थान में पकड़ा गया पाकिस्तान का जासूस, पैसों के लालच से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को फौज की खुफिया जानकारी बेचने का इल्जाम, शिकंजे में नवाब खान। दिव्यांगों को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी के साथ प्रमोशन में भी मिलेगा 4% रिजर्वेशन, सीधी भर्ती में एज लिमिट और न्यूनतम नंबरों में भी छूट। राजस्थान के दौसा में खानाबदोश जात के लिए पट्टे की मांग, एमपी के रोड़ी लाल मीणा ने किया मुजाहरा, कहा इंतजामिया गांव के संग मुहिम में खानाबदोशों को नहीं मिले पट्टे। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने पकड़ी ऊंट तस्करी, 1 दर्जन ऊंटों के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, बिहार में होनी थी ऊंटों की सप्लाई। जयपुर के होटल में 2 करोड़ की चोरी, शादी तकरीब में आए कारोबारी के लॉकर से चुराई 1 दर्जन डायमंड सेट, सीसीटीवी में कैद हुआ अशातिक चोर। राजस्थान के सिरोही में घूस लेकर तस्कर को छोड़ना लेडी सिंघम को पड़ा भारी, आईजी नवजोत गोगी ने थाना इंचार्ज सीमा जाखड़ और 3 कांस्टेबल्स को किया सस्पेंड। पंजाब के फाजिलका में भारत पाकिस्तान सरहद पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे रखेंगे दुश्मन की हर हरकत पर नजर। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बावल में कई तरक्याती कामों और मंसूबों का किया इफ्तिताह और संग बुनियाद, इलाके में विकास रैली को भी किया खिताब।